गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल निफ्टी से आगे। दोस्तों, मेरी तबीयत अब काफ़ी ठीक है। थोड़ा मेडिकेशन, थोड़ी स्टीम लेने के बाद मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी ख़ास मकसद से बनाया है, क्योंकि दोस्तों मोर देन द स्ट्रेटजी मेरे पास काफ़ी क्वेरीज प्लेजिंग को लेके आ रही है। कैसे प्लेजिंग करें, क्या होता है प्लेजिंग में, क्या क्या कंडीशंस होती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं। ग्रुप में भी काफ़ी लोगों की ये इंक्वायरी थी। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं एक इस पर वीडियो बना दूं, ताकि प्लेजिंग को लेके जितनी भी आपकी डाउट्स हैं वो सारी डाउट्स को मैं पूरी तरह से क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल होता है, शुड यू प्लेज। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास इनफ लिक्विडिटी है, इफ़ यू हैव इनफ फंड्स, पैसे हैं आपके पास, तो दोस्तों प्लेज आप करने क्यों जाएंगे। आपके पास जब कैश अकाउंट में है, आपने 1000 निफ्टी 20 खरीद भी रखी है, तो भी आप उसको प्लेस करने तो जाने को आपकी ज़रूरत नहीं है। अब प्लेस किस कंडीशन में कोई करता है। दोस्तों, जब आपको एक कॉल बेचनी है, आपके पास 1000 निफ्टी 20 हैं और आपके पास सफिशेंट कैश नहीं है अकाउंट में। सबसे पहले दोस्तों हमको जानना चाहिए कि एक कॉल राइटिंग करने के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी नंबर 1 है उसमें कितना पैसा लगता है दोस्तों। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 को ही बेंचमार्क करके मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। बाकी स्ट्रैटेजीज़ में जो मार्जिन लगती है उसमें आप उसको पूरी तरह से इसी को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके आप इस चीज़ को समझ सकते हैं दोस्तों। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 में आप क्या करते हैं, आप 1000 निफ्टी 20 रखते हैं और एक ओटीएम कॉल को आप बेचते हैं। दोस्तों, एक ओटीएम कॉल को पोजिशनल बेसिस पे वीकली ऑप्शन में बेचने के लिए आज की जो वॉलेटिलिटी है उसमें आपको मार्जिन भरनी पड़ती है करीब 1,50,000 के आसपास दोस्तों। अब 1,50,000 की जो मार्जिन है, उसके अलावा आपके पास कम से कम 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा होने चाहिए, जो आपको एमटीएम मार्जिन की रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होते हैं। अब दोस्तों, अगर आपके पास 1,50,000 की कैश अकाउंट में है और 15,000 भी हैं एमटीएम मार्जिन भरने के लिए, तो दोस्तों आप निफ्टी 20 को प्लेस करोगे ही क्यों। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ आपको जो जाननी चाहिए कि जब आप निफ्टी 20 को प्लेस करके कोलेट्रल लेते हैं, तो उस कोलेट्रल पे आपको रोज़ आपका ब्रोकर 0.05% इंटरेस्ट चार्ज करता है मार्जिन डेफिसिट को लेकर के। तो दोस्तों, अगर आपके पास सफिशेंट लिक्विडिटी है तो मेरा ये सुझाव है कि आप फिर निफ्टी 20 को प्लेस करने की सोचिए भी मत। अब हम बात करते हैं उन दोस्तों की जो कॉल राइट करना चाहते हैं। उनके पास 1000 निफ्टी 20 हैं, लेकिन कॉल राइट करने के लिए उनके पास सफिशेंट कैश नहीं है अकाउंट में। सपोज़ जब आपके पास सफिशेंट कैश नहीं होगा तो आपको कोलेट्रल की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। फिर भी आपके पास एक कॉल को बेचने के लिए कितना कैश होना ज़रूरी है, ये भी आपको जानना ज़रूरी होता है दोस्तों। एक कॉल को बेचने के लिए आपके पास में 50% तो कैश होना चाहिए, जो कॉल बेचने के लिए आपको मार्जिन लगेगा, और एमटीएम मार्जिन को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास 10 से 15,000 रुपया और होना चाहिए। यानी आपके अकाउंट में मिनिमम 90,000 रुपये फिर भी होने चाहिए अगर आप
प्लेज करके कोलेट्रल लेते हैं तो भी। अब दोस्तों आपको प्लेज करके कोलेट्रल कितने की लेनी चाहिए? तो दोस्तों मेरा अनुमान है कि जब आप प्लेज करते हैं तो आपको एग्जैक्टली 75,000 जो 50% होता है आपकी मार्जिन का, उतनी कोलेट्रल नहीं लेनी चाहिए। आपको कोलेट्रल लेनी चाहिए 90,000 के आसपास। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 90,000 की कोलेट्रल लेते हैं तो दोस्तों आपका ब्रोकर जो है वो 5% की हेयर कट उसमें करता है। तो 90,000 की कोलेट्रल जब आप लेते हैं तो 4,500 रुपया तो आपका ब्रोकर वैसे ही रख लेगा, क्योंकि अगर प्राइस में अगले दिन सुबह अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो जाए तो उसको सेफगार्ड करने के लिए दोस्तों वो आपकी कोलेट्रल पर 5% हेयर कट की वैल्यू वो रख लेता है। तो आपको 5% रखने के बाद आपको कितना मिला? 85,000 के आसपास। अब 85,000 क्यों ज़रूरी है जब आपको 75,000 कोलेट्रल यूज़ करने से आप कॉल सेल कर सकते हैं? दोस्तों वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हफ्ते के दौरान आजकल आप देख रहे हैं मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल है, विक्स भी 23 के ऊपर है। तो मार्केट में अगर हफ्ते के दौरान कंटिन्यूसली 2-3 दिन बड़ी बड़ी गिरावटें आ जाए तो आपकी जो निफ्टी 20 की वैल्यू है जिसको आपने प्लेस करके कोलेट्रल लिया है, उस कोलेट्रल की वैल्यू निफ्टी 20 वैल्यू नीचे जाने की वजह से कम हो जाएगी। और उसको कम होने की वजह से क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल मार्जिन है उसमें डेफिसिट हो जाएगी। तो आपका ब्रोकर जो है वो आपको इमीडिएटली उस मार्जिन को फुलफिल करने के लिए मार्केट आवर्स में आपको खबर देगा। अगर आप उस मार्जिन को बाय 325 फुलफिल नहीं करते हैं तो आपकी पोजीशन जो है वो चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, जनरली तो वो प्रॉफिट में होगी क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ गया रहेगा। तो जो भी हो सकता है आपको 1 दिन 2 दिन रखने से और ज़्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन आपकी पोजीशन को वो मार्केट क्लोज होने से पहले स्क्वायर ऑफ कर देगा अगर आप डिफरेंस को अकाउंट में आपके नहीं रहता है। अब दोस्तों अगर आपने कोलेट्रल 90,000 का लिया तो आपकी हेयर कट 5% होने के बाद में आपको 85,000 मिल जाता है दोस्तों। 75,000 आपने कॉल को राइट करने के लिए यूज़ किया, 75,000 आपने अपना कैश यूज़ किया, और जो 10,000 बचा वो ये सेफगार्ड करेगा कि हफ्ते के दौरान अगर 5% की भी गिरावट निफ्टी 20 में आ जाए तो भी आपकी कोलेट्रल कम नहीं पड़ेगी, आपको कोई एक्स्ट्रा कैश मार्केट आवर्स में जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। इस वजह से ये ज़रूरी है कि कोलेट्रल जो आप लें वो हमेशा 75,000 की जगह 90,000 लें। इंस्टेड ऑफ 75,000 यू शुड आस्क फॉर 90,000 वर्थ of pledging to get a collateral of 90,000, out of which 5% will be the haircut, so you will get a net collateral of 85,000 only। ये तो हुई एक बात दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, आप जब कोलेट्रल लेते हो प्लेजिंग करके निफ्टी 20 को, तो दोस्तों आपका ब्रोकर आपको 0.05% रोज इंटरेस्ट चार्ज करता है, विच ट्रांसलेट्स टू 18% पर एनम। अब दोस्तों ये 18% पर एनम चार्जेस आपको ऐसा नहीं है कि देना ही पड़ेगा। आप जितने दिन निफ्टी 20 को प्लेज करके रखते हैं और उस कोलेट्रल को यूज़ करते हैं, उतने दिन के लिए आपको डेली बेसिस पे 0.05% इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। तो जितने दिन आप यूज़ करते हैं उसको आप 0.05% से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा दोस्तों। और प्लेजिंग को लेके एक सवाल सबको था कि अगर हम कब प्लेजिंग करें कि हमको कोलेट्रल अकाउंट में मिल जाए। तो दोस्तों प्लेजिंग आप मार्केट आवर्स में 2 बजे से पहले अगर आप अपनी पोर्टफोलियो से निफ्टी 20 को प्लेज करते हैं
तो नेक्स्ट डे आपको वो मार्जिन एज ए कोलेट्रल अवेलेबल हो जाती है। सिमिलरली अगर आप 2 बजे से पहले अपनी निफ्टी 20 को अनप्लेज करते हैं, जो कि आप कब करेंगे, जब आपको ये स्ट्रैटेजी कोई इवेंट का वीक हो जहां आपको ये स्ट्रैटेजी को यूज़ ही नहीं करना, तो ऑब्वियसली आपको उस कोलेट्रल की भी ज़रूरत नहीं है। इस केस में आप इसको अनप्लेज कर सकते हैं। अगर आप 2 बजे से पहले अनप्लेज करते हैं तो आपको अगले दिन वो निफ्टी 20 की वैल्यू जो है वो आपके अकाउंट में फिर से दिखाई देगी। दोस्तों, एक और सवाल आपके मन में होगा कि किसी पर्टिकुलर ETF में जहां आप प्लेज करते हैं अदर देन निफ्टी 20, जहां की कोई डिविडेंड भी आता है, तो अगर प्लेज किए हुए पीरियड में अगर कोई डिविडेंड आता है तो वो क्या आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, वो डिविडेंड आपको पूरी तरह से मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी निफ्टी 20 को प्लेज किया है, गिरवी रखा है दोस्तों हिंदी में, लेकिन आपने उसे बेचा नहीं है। तो जैसे ही जब आप अनप्लेज करेंगे और आपको वापस अपनी निफ्टी 20 पोर्टफोलियो में आ जाएगी, या निफ्टी 20 नहीं, सॉरी, निफ्टी 20 में तो डिविडेंड का कोई बात नहीं है, पर और कोई अगर ETF आपने प्लेज किया है तो, या कोई शेयर प्लेज किया है जिस पे डिविडेंड आया है, तो वो डिविडेंड आपको पूरी तरह से आपके अपने अकाउंट में मिल जाएगा अनप्लेज करने के अगले दिन, अगर आपने 2 बजे से पहले उसको अनप्लेज किया है। दोस्तों, तो मेरे ख्याल से मैंने आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर दी है प्लेजिंग के बारे में। एक बार मैं समरी कर देता हूँ। जो भी कॉल आप राइट करेंगे उसकी 50% वैल्यू आपको कैश में देनी पड़ती है। उसके अलावा 10-15 हज़ार रुपया आपको MTM मार्जिन के लिए भी रखना पड़ता है। बैलेंस 50% को आप कोलेट्रल से यूज़ कर सकते हैं। 1.5 लाख की रकम हो तो 75,000 जो आप कोलेट्रल यूज़ करना चाहते हैं उसकी जगह आपको 90,000 की कोलेट्रल लेनी चाहिए दोस्तों, बिकॉज देर इज़ अ 5% हेयर कट, एंड इफ देर इज़ अ अनएक्सपेक्टेड downward movement during the week, then your collateral amount which you have got through pledging your Nifty 20 will also go down. So in that case, अगर आपने 90,000 का कोलेट्रल लिया है तो 5% हेयर कट के बाद वो 85,000 हो जाता है, और अगर थोड़ी एबनॉर्मल मूवमेंट नीचे की तरफ होती भी है तो और 5-7 हज़ार रुपया अगर कम होता है तो भी आपकी मार्जिन जो है ऑन अ डेली मार्केट बेसिस वो कम नहीं होती है, और ना ही आपको ऐसा कोई इमरजेंसी कैश का जुगाड़ करना पड़ता है। दोस्तों, तो आई होप मैंने प्लेजिंग को लेके आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। जो दोस्त प्योर इन्वेस्टिंग में है उनको इस प्लेजिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप फॉलिंग नाइफ पे अपना इन्वेस्टमेंट करते जाइए, निफ्टी 20 में, गोल्ड 20 में या N100 में। आपको प्लेजिंग को लेके ना ही कोई कॉम्प्लिकेशन है और ना ही आपको कोई असुविधा है। प्लेजिंग की जो भी निटिग्रिटीज़ है, जो भी कंडीशंस हैं, जो भी तरीका है, ये सब चीज़ें अप्लाई करती है उन फ्रेंड्स को जो मार्जिन मनी के लिए 50% मार्जिन मनी के लिए निफ्टी 20 को प्लेज करना चाहते हैं। दोस्तों, तो आई होप मैंने आपकी सारी डाउट्स प्लेजिंग के बारे में क्लियर कर दी। प्लेजिंग को करने से आपको रोज़ इंटरेस्ट देना पड़ता है 0.05% का। प्लेजिंग हमेशा आप एक्स्ट्रा रखिए, सो दैट अगर कोई मार्केट एबनॉर्मल मूवमेंट होता है तो आपको सडनली कैश भरने की ज़रूरत ना पड़े। और प्लेजिंग आप 2 बजे से पहले करते हैं तो अगले दिन आपको कोलेट्रल मिल जाती है। यानी अगर आपको फ्राइडे को पोजीशन बनानी है तो आपको थर्सडे को 2 बजे से पहले आपको निफ्टी 20 को प्लेज करना पड़ता है ब्रोकर के पास। और अगर आपको किसी हफ्ते स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक दिन पहले 2 बजे से पहले
2 बजे से पहले पिछले दिन आप अगर उसको अनप्लेज करते हैं तो अगले दिन वो सारी निफ्टी बीज आपके पोर्टफोलियो में एज इट इज़ आ जाएगी दोस्तों। और एक और सवाल आपके मन में होगा कि जो हेयर कट होता है 5% का, वो क्या अनप्लेजिंग के बाद वापस मिल जाता है? तो दोस्तों हेयर कट जो है वो कोई चार्जेस नहीं है, ना ही वो कोई टैक्स है जो आपको नहीं मिलेगा। वो जस्ट 5% आपका ब्रोकर रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि अगर सडनली अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट अगले दिन सुबह ही हो जाए तो उसकी सेफगार्ड करने के लिए वो 5% हेयर कट करता है। यानी आप जितनी प्लेज करते हैं उससे जो कोलेटरल बनता है उससे 5% वो आपको कम देता है। वो 5% ऐसा नहीं है कि जब आप अनप्लेज करेंगे तो मिलेगा नहीं, वो एज इट इज़ आपके पास पूरी वैल्यू आ जाती है दोस्तों। So friends, I hope I have been able to clear all your doubts. Friends, my earnest request, whenever you do any one of the strategies other than investing 1000 Nifty Bs, you should do complete due diligence. You should understand the process very clearly. In my group, I have been explaining people for the last 2 days in a very simple and clear manner. I would request all my friends on the group also, please read it many times, clear all your doubts about anything which you are not very clear. If still there doubts remain, you can have a one-to-one chat with me. I have tried to give answers to many of the friends as much as I could. I would always be open to giving suggestions as well as clearing your doubts. But friends, I am repeating again, if you have even 1% doubt about the strategy, about the role of volatility index in deciding which strategy you should go for, in the role of event week where you may decide not to take this strategy, every single thing I have cleared on the group. I have been clearing in my videos also. So friends, take due care before entering the strategy with real money. Till such time that you are confident about the strategy, about option selling, till you know everything about option selling, how volatility index affects the rates of premium rates of the options which you are selling, and so on. You should not be doing this strategy with real money. You should do the strategy with real money only जब आप पूरी तरह से क्लियर हैं, पूरी आपके डाउट्स क्लियर हो, आपके मन में कोई शक शुबा ना हो किसी बारे में। अगर आपकी ऐसी कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप फ्री हैं मुझसे बात करने के लिए। चैट के थ्रू मैं आपकी डाउट्स को जितना क्लियर करना सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा दोस्तों। I hope friends you like my videos, you like my strategy. If you like, please share it with your friends and also subscribe to my channel. Please also press the bell icon so that you can get every single new video which I keep on making for you people. Thank you very much friends. Stay safe, stay happy, stay healthy. Good night.